हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, जय गुरुदेव। मेरा नाम जोगेश्वर ठाकुर है और मैं हिंदी सब्जेक्ट टीचर हूँ। बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 विस्मयादि बोधक पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए अपने बुक की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 6। चलिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक पाठ 3 पेज नंबर 6 निकालिए। हेलो बच्चों, जैसे कि आप अपने बुक में देख रहे हैं पाठ 3 विस्मयादि बोधक। बच्चों, विस्मयादि बोधक है क्या, किसे कहते हैं? देखिए, जो शब्द हृदय से उठने वाले भावों जैसे विस्मय, आश्चर्य, घृणा, नफरत, खुशी, हर्ष, शोक, दुख, क्रोध, ईर्ष्या, भय आदि को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द। और विस्मयादि शब्द के आगे विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे आप अपने बुक में देख रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, आश्चर्य कर देने वाली शब्द, हम कब आश्चर्य होते हैं, कब विस्मय होते हैं? एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे होंगे और अचानक रोड में एक घटित दुर्घटना को देखकर आप कैसे महसूस करते हैं? देखकर आश्चर्य हो जाते हैं, यस, विस्मय हो जाते हैं अचानक से। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है और वह चीज़ हमें लाके दिया जाए तो हम क्या उसे पसंद करते हैं? नहीं, नफरत करने लगते हैं, घृणा करते हैं। अंडरस्टूड? चलिए आगे हम देखते हैं। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं, अपने बुक में 6 कॉलम दिए हुए हैं और वहाँ पर कुछ चित्र भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले कॉलम में है हर्ष। हर्ष मतलब क्या? खुशी, उत्साह। बच्चों, हम कब खुश होते हैं, कब हर्ष महसूस करते हैं, उत्साह बनाते हैं? जैसे उदाहरण के लिए, आप अपने स्कूल में, अपने कक्षा में प्रथम पोजीशन पा लिया, प्रथम स्थान पा लिया परीक्षा में, तो आपके माता पिता भी खुश हो गए, आपके परिजन खुश हो गए, आप भी खुश हैं, उत्साह बनाएंगे, और स्कूल के भी सभी टीचर्स और पूरे मैनेजमेंट खुश हैं। सही बात है, हम तब उत्साह बनाते हैं। वहीं देखिए दूसरे चित्र पर आइए, क्या दिख रहा है आपको? रोते हुए, शोक। जब आप फेल हो जाते हैं अपनी कक्षा में तो माता पिता भी दुख हो जाते हैं, स्कूल मैनेजमेंट भी दुख हो जाते हैं, और आप खुद भी 1 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। अंडरस्टूड? आइए तीसरे नंबर पर देखिए, तीसरे कॉलम पर क्या दिया है? घृणा। घृणा मतलब क्या है? नफरत। बच्चों, जैसे कि आपको कोई खाने की चीज़ पसंद नहीं है और वही चीज़ आपको दिया जाए तो कैसे महसूस करोगे? घृणा करने लगोगे, नफरत करने लगोगे, नहीं नहीं मुझे। सही बात है, यस, अंडरस्टूड? चलिए आगे देखिए, चौथे कॉलम पर क्रोध। बच्चों, आपको कब क्रोध आता है? आपकी कोई इम्पोर्टेंट सामान, वस्तु या ऐसे कोई इम्पोर्टेंट चीज़, ज़रूरी चीज़, बुक्स या कॉपी, किसी ने फाड़ दिया, कुछ गड़बड़ी कर दिया तो कैसे महसूस करोगे?
आपके अंदर क्रोध जाग जाएगा, गुस्सा करने लगोगे। यस अंडरस्टूड बच्चों। नेक्स्ट देखिए, लज्जा। लज्जा मतलब क्या? लज्जित होना, शर्माना, शर्मिंदगी। अब देखिए, नए नवीली दुल्हन हमारे अपने परिवार में आती है और कुछ दिनों तक, जब तक घुल मिल नहीं जाती सभी से, तब तक क्या करती है? घूंघट ढक के रहती है, शर्माने लगती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के बीच में आपको किसी के द्वारा इंसल्ट करवाया जाए, तब कैसे महसूस करोगे? शर्मिंदगी महसूस करोगे। यस बच्चों, अंडरस्टूड? ये गुड। नेक्स्ट है विस्मय, आश्चर्य। चलिए मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। एक बार एक साहू परिवार में शादी हो रहा था। सभी लोग शादी में एंजॉय कर रहे थे, पूरे परिवार और जितने भी शादी में आए हुए लोग, सब लोग शादी एंजॉय कर रहे थे। अचानक से उनके घर के अंदर से, आलमीरा से कुछ पैसे गायब हो जाते हैं। किसी ने आलमीरा तोड़कर पैसे गायब कर देता है। फिर अचानक उस घर की मालकिन अंदर घुसती है और देखती है आलमीरा तोड़ा हुआ है और वहाँ से पैसे भी गायब हैं। तब देखो, सारे परिवार शादी एंजॉय कर रहे थे, खुशियाँ बना रहे थे। अचानक से अंदर उस परिस्थिति को देखकर क्या भाव पैदा होता है? कैसे महसूस करते हैं? रोना गाना स्टार्ट हो जाता है। कई दिनों का मेहनत का पैसा आलमीरा में रखा हुआ था, पता नहीं कितने लाख रखे हुए थे, सारे पैसे गायब वहाँ से। सोचने लगते किसने ऐसे किया, किसने चुरा लिया, कौन हो सकता है? विचार आ रहे हैं, आश्चर्य हो जाते हैं देखकर, विस्मय हो जाते हैं। भाई थोड़ी देर पहले तो खुशी बना रहे थे, क्या सोच कर रखे थे क्या अभी हम खुशी बना रहे हैं और थोड़ी देर बाद हम रोने गाने लगेंगे? नहीं, उस परिस्थिति को देखकर आपके मन में, आपके हृदय से यह भाव उठती है, उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। ओके बच्चों, अंडरस्टूड? समझ में आ गया सबको? ओके, वेरी गुड। तो आपके बुक में जितने भी शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों से एक एक वाक्य, जैसे उदाहरण के लिए आपके बुक में दिया है एक शब्द है वाह। तो वाह शब्द से हमको क्या बनाना है? जैसे यहाँ पर दिया है वाह क्या दृश्य है। हम कोई चीज़ को देखकर क्या करते हैं? वाह क्या दृश्य है। देखिए, आह कितना सुंदर फूल है। सुंदरता को देखकर कहते हैं ना आह कितना सुंदर फूल। और एक शब्द है जैसे बाप रे इतना मोटा आदमी। यस अंडरस्टूड? या अपने कुछ खाने की चीज़ रखी हुई है प्लेट में और वहाँ मक्खियाँ बैठ रहे हैं, तो आप कैसे महसूस करोगे? आपके अंदर से क्या भाव उठेगी? छी कितनी गंदगी है। यस बच्चों, सही है? तो इस तरह से हमें जितने भी यहाँ पर विस्मय बोधक शब्द दिया हुआ है, उन शब्दों से एक एक वाक्य बनाना है अपने फेयर कॉपी में। फिर आगे का प्रश्न उत्तर अपने बुक में दिया है लिखित। जैसे यहाँ पर रिक्त स्थानों की उचित विस्मयादि बोधक शब्द द्वारा पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा ऐसे शब्द भरने से यह वाक्य पूर्ण होगा?
यह हम अपने बुक में भरेंगे। और नीचे में कुछ वाक्य शब्द दिया है, उन शब्दों से वाक्य का पूर्ति करना है, वाक्य बनाना है। और थर्ड क्वेश्चन दिया है, विस्मयादि बोधक शब्द को रेखांकित कीजिए। इसमें इस वाक्य में से कौन सा शब्द ऐसे हैं विस्मयादि बोधक है, उन शब्दों के नीचे रेखांकित करना, अंडरलाइन करना है। तो इस तरह से आप अपने बुक में करेंगे। समझ में आ जाए तो अपने फेयर कॉपी में इसे पूर्ण करना है। ओके बच्चों, समझ में आ गया? अंडरस्टूड? ओके, वेरी गुड, थैंक यू, जय गुरुदेव। बहुत ही जल्दी हम एक नए वीडियो के साथ में मिलते हैं।